ॐ हरिः ॐ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री भवानी शंकरौ शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। यहाँ आज इस धर्म सभा में अध्यक्ष स्थान को सुशोभित करते हुए इस कार्यक्रम के सूत्रधार एवं इस चित्रापुर मठ के मठाधीश जी महाराज श्री के चरणों में सहस्र नमन। समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप प्रेमियों, आप सबके हृदय में भगवान विद्यमान हैं। उन भगवत स्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए आइए, ये जीवन किस लिए मिला, हमें जरा इन बातों पर भी विचार कर लेना चाहिए। धर्म सभा है और इस धर्म सभा में आज हम समवेत हैं। सबसे पहले तो मैं महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि महाराज श्री जी ने यहाँ मुझको आने का अवसर दिया। 10 जनवरी को बात हुई थी, महाराज जी ने कहा था एक बार आना है आपको इधर। मैंने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा को कोई टालेगा क्या, ऐसा सुअवसर और बिना मांगे मिल जाए। एक फूल पर बैठा कौन है, कोई भी उड़ने वाला छोटा सा पक्षी फूल पर बैठा है, लेकिन वो मंदिर तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? मंदिर तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार से मेरा भी यहाँ पर पहुंचना हुआ महाराज श्री की कृपा से। और इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं और मैं भी आया हूँ। महाराज श्री, इस कार्यक्रम की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अनुग्रहित हुआ, मुझे बड़ा आनंद आया। उत्सव का मतलब ही है आनंद। हाँ? ऐसा माने जिसे बढ़कर के कुछ आनंद नहीं है, ऐसा अर्थ है उत्सव का भी। तो महाराज इस उत्सव में मैं आया और आप सब के दर्शन हुए। दिव्य दर्शन है ये, क्योंकि भक्तों का दर्शन सब जगह नहीं होता। भगवान का दर्शन हो जाता है, भक्तों का दर्शन नहीं होता। भगवान तो ध्यान करो और महाराज हृदय में उपस्थित है ही और आपके हृदय में बैठे ही हैं। शास्त्र कहता है जरा विश्वास कर लो। श्रद्धा आपके हृदय में बैठी, आपके मस्तिष्क में बैठी है, जरा विश्वास कर लो। उस श्रद्धा को जरा हृदय तक लाओ और वहाँ बैठे हुए भगवान का दर्शन आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों का दर्शन जरा कठिन काम है, कठिन काम है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं इस उत्सव की। आप यहाँ पर आए हैं, महाराज श्री के चरणों की कृपा आपको सबको मिलेगी, ये मेरा निश्चय है। देखिए, धर्म सभा माने धर्म का 2 शब्दों में यदि अर्थ करें, यदि 2 शब्दों में अर्थ करें, बहुत लंबा चौड़ा अर्थ ना करके केवल 2 शब्दों में अर्थ करें, तो 2 शब्दों में अर्थ इस प्रकार से होता कि अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्तो यह स धर्मः। धर्म हमारा अंधा नहीं है, केवल एक तरफ ले जाने वाला नहीं है कि केवल चलो मुक्ति ही देता हो। हम मुक्ति के मार्ग में जाएं, ये तो धर्म का अर्थ है ही है। अभ्युदय इसके साथ साथ में जुड़ा हुआ है
कि अभ्युदय की प्राप्ति करना भी धर्म है। अभ्युदय मतलब है कि इस समाज में रह करके हमारे पास संपूर्ण सामग्री होनी चाहिए, इसका मतलब है अभ्युदय। हम खाली हाथ नहीं होने चाहिए, इस समाज में हमारे पास सब कुछ होना चाहिए जो समाज में जीने लायक है, इसका अर्थ है अभ्युदय। और निःश्रेयस मतलब है परमात्मा प्राप्ति। तो परमात्मा प्राप्ति भी ये धर्म कराता है और निःश्रेयस भी माने अभ्युदय भी ये धर्म देता है। दो शब्दों में यदि धर्म का विश्लेषण करें तो महाराज इस प्रकार से धर्म हमें अभ्युदय भी देता है और निःश्रेयस भी देता है। लेकिन महाराज ठीक है, अभ्युदय तक तो हम ठीक हैं, संसार में हमारी खूब उन्नति हुई, वहाँ तक तो हम ठीक हैं, लेकिन निःश्रेयस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो निःश्रेयस के लिए कहा है कि देखिए, निःश्रेयस के लिए आपको सबसे पहले आचार्य चरणों में जाना पड़ेगा। केवल अकेले बैठ करके निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो सकती, वहाँ कहा है कि आपको आचार्य चरणों में जाना पड़ेगा। कुछ साधन गीता में बतलाए, जिनको साधन नाम तो दिया है लेकिन वो ज्ञान के रूप में उन साधनों का वर्णन किया है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिमार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रहम। यहाँ पर 3-4 श्लोकों में 21 साधनों का वर्णन किया है महाराज, 21 साधनों का, 20 साधनों का। तो इन साधनों को कहा ये साधन है कि इस साध्य की प्राप्ति इसके बिना होगी या ये प्राप्ति का स्वरूप है। मेरी हिंदी है जरा क्लिष्ट है, आप लोगों को समझ में ना भी आती हो तो उसके लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपकी बातें अभी तक सुनता रहा धैर्यपूर्वक। अब आपको तो अब बात था अमानित्वम, अदम्भित्वम। देखिए, हम परमात्मा मार्ग की तरफ जाएंगे कैसे? हम सब जगह मान चाहते हैं। आप कहीं भी जाएं, आपका कोई सम्मान ना करे तो बहुत आपको आघात लगता है, किसी भी कार्य से आपको आघात लगता है। तो हम सब जगह मान चाहते हैं, मान। और यहाँ कहा कि अमानित्वम, आपको अमान होना है। संसार में 2 ही बुद्धियाँ हैं, संसार में 2 बुद्धियाँ हैं। और ये जो मान वाला व्यक्ति, अभिमानी जो व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है संसार में। 1.5 बुद्धि तो मेरे पास है और आधी बुद्धि में सारा संसार। ये है हमारे मान वालों की, जो अभिमानी व्यक्ति है, ये पहचान है क्या कि 1.5 बुद्धि तो मेरे पास है और आधी बुद्धि में सारा संसार है। 1.5 माने समझते हैं? 1 और 1 का आधा बराबर। तो महाराज इसको त्यागना है। क्या करना है? त्यागना है। और ये त्यागना कब है? ये भी बिना गुरु कृपा के नहीं होगा। हम अमानित तो नहीं हो सकते। जब तक हम अमानित तो नहीं हो सकते, हमारे अंदर अमानित तो धर्म स्थापित नहीं हो सकता, जब तक हम मुक्ति के मार्ग पर चलने के अधिकारी नहीं हैं। संसार में तो हमें पता है कितने दिन जीना है, बाद में आना भी है। केवल डेट का पता नहीं है कि किस दिन जाना है। निश्चित जरूर है सबका, लेकिन ये पता नहीं कि हमें किस दिन जाना है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ जाकर के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, एक ऐसी जगह भी है और उस जगह की हमें पहचान नहीं है। हम जरा भटक रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इस संसार में जो आनंद है यही स्थायी आनंद है, यही शाश्वत आनंद है। लेकिन शाश्वत आनंद ये नहीं है, स्थायी आनंद ये नहीं है। स्थायी आनंद है वहीं उस यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद हमें लौटना ना पड़े। अब भाई लौटना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी भी जगह है कि जहाँ जाकर के लौटना नहीं पड़ता। वहाँ हमारा लक्ष्य है। वो मानव जन्म हमें मिला है, हमारा लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है कि उस परमात्मा को प्राप्त करना है। और जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक महाराज हमारा आवागमन मिट नहीं सकता। हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और आने जाने से केवल सुख ही नहीं मिलता है, दुख ज़्यादा मिलता है। कितना ही कोई धनवान हो, लेकिन यदि आप देखोगे विचार करके तो दुख की मात्रा उसके जीवन में ज़्यादा है, सुख की मात्रा कम है। कई विचारों से परेशान है, कई
विपरीत धाराओं से परेशान हैं, तो हमारा जीवन ये दुख रूप है, ये शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। जीवन कैसा है? अशाश्वत है। और हमने कहाँ जाना है? शाश्वत की तरफ जाना है, जो जहाँ से कभी लौटना ना पड़े। तो जब तक हम गुरु शरण में नहीं पहुँचेंगे, शरणागति को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक महाराज हमारे अंदर अमानित तो धर्म नहीं आ सकता। ये शरणागति ही है जो हमको अमान बनाती है, अभिमान हमारा दूर करती है। और जब तक शरणागति नहीं प्राप्त करेंगे तो ये हमारा धर्म पूरा नहीं होगा। अमानित्वम अदम्भित्वम, देखिए इसके साथ में सीधा सीधा बाद में कहा कि अदम्भ, हमारे जीवन में दम्भ नहीं होना चाहिए। और हम क्या करते हैं? बात बात पर दम्भ करते हैं, दिखावा करते हैं, हमारे पास है कुछ, दिखाते कुछ है, रियलिटी नहीं है हमारे पास। और रियलिटी नहीं है तो क्या है? उसको दम्भ कहेंगे। हमारे मन में कुछ है और बाहर कुछ है, ये क्या है? दम्भ है। जब तक कथनी और करनी जीवन में एक नहीं होगी महाराज, तब तक हमको उस शाश्वत की तरफ जाने की क्षमता नहीं मिलेगी। हम उस तरफ जा ही नहीं सकते। ये साधन हमारे हृदय में उपस्थित होने हैं, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें कही जा रही हैं, इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा। देखिए, मन कर्म वचन से हम हमेशा हिंसा करते रहते हैं। किसी को गाली दे देना, किसी के धन का अपहरण कर लेना, किसी को शरीर से कष्ट दे देना, मन कर्म वचन कुछ भी, तो ये हम हमेशा करते रहते हैं महाराज। इसको जरा संभालना पड़ेगा, इसको साधना पड़ेगा जीवन में। उतना ही हमें करना है, उतना ही बोलना है और उतना ही व्यवहार करना है जितना हमें कष्ट ना दे और दूसरे को भी कष्ट ना दे। दूसरे को भी हमें महाराज कष्ट नहीं देना चाहिए। एक और बात आई, क्षांति शब्द का प्रयोग किया गया। क्षांति, आपने शांति और क्षांति में बड़ा फर्क है। शांति माने कुछ करने के पश्चात जो आनंद की प्राप्ति होती है वो है शांति। सत्कर्म करने के बाद हमें कुछ मिलता है ना, उसका सत्कर्म का फल है वो है कि शांति। बिना सत्कर्म किए आपको शांति मिल ही नहीं सकती। तो सत्कर्म करना पड़ेगा तब हमें शांति मिलेगी। और शांति का मतलब है उस शांति को प्राप्त करने का साधन। शांति का मतलब है उस शांति को प्राप्त करने का साधन, माने तितिक्षा। शांति का अर्थ होता है तितिक्षा। तितिक्षा क्या है महाराज जीवन में? बोले सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। हमें बहुत कष्ट होते हैं जीवन में। देखिए आप, मैं देख रहा हूँ आप अपने घरों में एसी में रहते हैं बैठ करके, और यहाँ कहाँ बैठे? एसी की हवा भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। तो इस बैठने से कुछ तो कष्ट होता है ना, मन में पसीना आता है, कुछ कष्ट होता है। और बैठने की उतनी आदत पे नहीं है, फिर भी हम बैठते हैं, तो ये भी एक कष्ट होता है। तो ये क्या है? ये है सहन करके हम इस कष्ट को जो सहन कर रहे हैं। बोले एक बात कही गई कि महाराज ये कष्ट की अब सहनम सर्व दुखा नाम, ये कह क्यों रहे आप? सभी दुखों को सहन करो, तो दुखों को सहन करने से कुछ मिलेगा क्या? हम दुखों को सहन क्यों करें? कुछ मिलने वाला है क्या? बोले नहीं मिलेगा। बोले क्या मिलेगा? बोले आपके अंतःकरण में वो सामर्थ्य पैदा होगी जो उस परमात्मा से मिल सकें आप। क्योंकि सभी कष्टों को पार करके आपको परमात्मा की तरफ जाना है। और जब तक आप उन कष्टों को सहन नहीं करेंगे तब तक आप उनसे पार नहीं जाएंगे। यदि आप उन कष्टों से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो आप उन्हीं कष्टों में उलझे रहेंगे। इसलिए सहन करके हमें उससे पार जाना है। बोले कहाँ तक सहन करना है महाराज? एक उदाहरण दिया यहाँ पर। आयुध धौम्य ऋषि हैं और उनके शिष्य हैं। महाराज शिष्य को लगाया किस पर? बोले गौ चारण करो, गऊओं को चराओ। और गौ चारण करने के साथ साथ में महाराज भोजन का कोई इंतजाम नहीं, भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तो मठ है, मठ में सभी शिष्यों को महाराज अच्छा भोजन मिलता है, सभी व्यवस्था है। तो यहाँ का कोई दुख है क्या? कोई दुख नहीं है। लेकिन यदि शिष्य को गौचारण करना पड़े और भोजन की व्यवस्था भी खुद ही करनी पड़े, तब क्या होगा? भिक्षा करना है
तो कहा कि भिक्षा करके खाया करो। अब कुछ दिन के बाद में उसको पूछा, उपमन्यु है, उपमन्यु को पूछा, भाई तुम बड़े हृष्ट पुष्ट दिख रहे हो, खाने को तुम्हें हम देते नहीं हैं, क्या करते हो? बोले हम भिक्षा करके ले आता हूँ गुरुदेव और मैं खाता हूँ। बोले गलत काम करते हो, अभी भिक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम गलत काम कर रहे हो ये। बोले फिर गुरुदेव फिर? बोले ये भिक्षा जो करके लाते हो ना, इससे पहले गुरु को अर्पण करना पड़ता है, उसके बाद आपको गुरु दें तब खाना होता है। केवल भिक्षा करना ही नहीं है, गुरुदेव दें तब आपको खाना पड़ेगा। सत्य वचन गुरुदेव। अब महाराज भिक्षा करके लाते हैं और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देते हैं और गुरुदेव सारा भोजन। कुछ दिन के बाद फिर पूछा, उपमन्यु क्या हाल है, कैसे स्वस्थ दिख रहे हो, जबकि हम तुम्हारा भोजन सारा खा लेते हैं? बोले गुरुदेव दोबारा भिक्षा करने चला जाता हूँ, दोबारा भिक्षा करने चला जाता हूँ गुरुदेव। बोले गलत बात है, यहाँ पर और भी ब्रह्मचारी हैं और उन ब्रह्मचारियों को भी उन्हीं घरों में जाना पड़ता है जहाँ से तुम भिक्षा मांग करके लाए हो। ग्रस्त के ऊपर अतिरिक्त भार आएगा और ये अतिरिक्त भार, ये हमारे शास्त्र ने मना किया कि दोबारा कभी ग्रस्त के घर में भिक्षा करने नहीं जाना। एक बार गए तो दोबारा नहीं जाना, एक दिन में एक ही बार। सत्य वचन गुरुदेव, अब दोबारा नहीं जाऊंगा। अब भिक्षा करके लाते हैं महाराज और गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, लेकिन गुरुदेव उसको खाने के लिए अभी भी कुछ नहीं दे रहे, अभी भी कुछ नहीं दे रहे। लेकिन उपमन्यु ने विचार किया, ठीक है मैं तो गाय चराने जाता हूं और गाय तो दूध देती हैं, गायों का दूध पी लेते। और कुछ दिन के बाद गुरुदेव ने यही प्रश्न किया कि उपमन्यु तुम तो बड़े स्वस्थ दिख रहे हो, आखिर कारण क्या है, कारण क्या है? बोले गुरुदेव कारण ये है कि मैं गायों का दूध निकाल के थोड़ा पी लेता हूं। बोले ये तो गुरु की संपत्ति का अपहरण हो गया। गुरु की संपत्ति एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, जितने शिष्य हैं यहाँ पर उन सब के लिए है, और तुम पी जाते हो, गलत बात है, ऐसा नहीं करना। अच्छा महाराज जो आज्ञा। शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव जो कहें जो आज्ञा, कभी ननु नच न करना, कभी प्रश्न नहीं करना, कभी प्रश्न नहीं करना। देखिए एक है कर्म, एक है उपासना, एक है ज्ञान। एक कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म में कोई प्रश्न नहीं है, उपासना में कोई प्रश्न नहीं है, और ज्ञान में महाराज प्रश्न ही प्रश्न है। बिना प्रश्न के ज्ञान प्रकट ही नहीं होता। जब तक मुमुक्षु के हृदय में प्रश्न नहीं उत्पन्न होंगे तब तक महाराज ज्ञान प्रकट नहीं होगा। गुरुदेव की शरणों में जाएगा, प्रश्न करेगा, प्रश्न करेगा, प्रश्न करेगा, और गुरुदेव भी उसको समझाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार ही समझाने से कुछ हो जाता है। उद्दालक ऋषि श्वेतकेतु को 9 बार समझाते हैं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि 9 बार समझाते हैं, बार बार एक ही बात को पुनः करके और दोबारा दूसरा उदाहरण दे करके समझाते हैं, उसके हृदय में बिठाते हैं, ठीक ठीक बैठ जाए। क्योंकि बिना बैठे कल्याण नहीं होगा, बिना बैठे समझ में नहीं आएगा। और जब समझने का ही फेर है, ये जो संसार आपने अपना बनाया है ना, ये समझ समझ के ही बनाया है। एक दिन ऐसे ही हम कुछ जानते नहीं थे, माता ने समझाया, पिता ने समझाया, आचार्यों ने समझाया, गुरुदेव ने समझाया, और जिन्होंने नहीं समझाया उन्होंने वहाँ समझा जा कर के जहाँ समझना नहीं चाहिए। जिन्होंने समझने का प्रयत्न गुरुजनों से नहीं किया, उन्होंने वहाँ समझा जहाँ नहीं समझना चाहिए। तो कहाँ से कोई आज कोई अच्छा व्यक्ति है और आज कोई बुरा व्यक्ति है, तो कैसे बन गया? ऐसे ही बन गया ना, समझ समझ के बन गया, संग से बन गया। इसलिए संग दोष के लिए कहा गया है कि संग दोष नहीं करना। कौआ भी महाराज संग, हंस भी संग करने गया तो कौए के पास संग कर बैठा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा उसको। तो संग से हंस को भी मरना पड़ता है, तो हम भी मर सकते हैं। इसलिए संग दोष से बचना है। हमेशा गुरुओं का संग करो, बड़ों का संग करो, जो हमारे माता पिता कहें उनकी आज्ञाओं का पालन करो। महाराज यहाँ पर उपमन्यु
गुरुदेव की किसी बात का कभी प्रश्न नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुदेव। लेकिन लाते हैं। और एक दिन फिर गुरुदेव ने कहा, उपमन्यु तुम्हारा मुख तो अभी भी ऐसा ही दिख रहा है जैसे बड़ा आप आनंद में रह रहे हो, अच्छा आपको खाने को मिल रहा हो। बोले हाँ गुरुदेव, मैं तो गायों का दूध पी लेता हूँ। तो बोले ये क्या है? ये तुम सबका अपहरण, सबका, ये गुरु की संपत्ति का अपहरण कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले सत्य वचन गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अब जाते हैं महाराज, प्रतिदिन की भांति गौएं चराते हैं, लेकिन भूख तो बहुत लगती है। क्षुधा तो ऐसी चीज़ है जो कुछ भी खाने को मजबूर कर दे। भूख बहुत लगती है तो देखते हैं कि जहाँ पर वो बछड़े गौओं का दूध पी रहे हैं तो वो थोड़ा उनका फेन नीचे गिर जाता है, फेन। तो वो फेन पी करके रहते रहे कुछ दिन तक, फेन पी करके फिर गुरुदेव की शरण में पहुँचे और गुरुदेव ने वही प्रश्न किया और उन्होंने कहा, गुरुदेव ने, महाराज तुम गलत कर रहे हो, बछड़े दयालु होते हैं और तुमको भूखा देख करके वो दूध छोड़ देते हैं, उसको तुम पी लेते हो, गलत काम है ये, ऐसा मत करो। अब तो सारे रास्ते बंद हो गए, कहीं से भी भोजन नहीं मिलेगा, कहीं से दूध नहीं मिलेगा, कहीं से फैन नहीं मिलेगा, सारे रास्ते बंद हो गए, अब जीने का कोई साधन ही नहीं है। चलो कुछ दिन कुछ पत्तियां खा करके बिताया। एक दिन क्या हुआ, बहुत भूख लगी हुई थी। ये अर्क होता है ना, आक, जिसके फूल भगवान शिव पर चढ़ते हैं, भवानी शंकर शिव पर भगवान फूल चढ़ते हैं, सब जानते हैं ब्राह्मण लोग। श्वेत अर्क सामने खड़ा हुआ है, इसके पत्ते भूख में उन्होंने खा लिए और जैसे ही पत्ते खाए तो वो अंधा हो गया। उपमन्यु अंधा हो जाते हैं। अंधे हो गए तो गौओं की आवाज़ सुनते सुनते गौओं के पीछे चलने लगे और सामने कुआं था, कूप। कूप तो सब समझते हैं नहीं? वेल तो कूप था महाराज, कूप में गिर गए। लेकिन देखो, गुरुओं के अंदर वो सामर्थ्य होती है जो हम हर समय शिष्य का ध्यान रखते हैं। एक कछुआ होता है, अंडे देता है बड़ी दूर और बैठ करके उन अंडों का ध्यान करता रहता है। कोई मेरे और उसके ध्यान मात्र से उसमें से अंडे में से कछुए निकलते हैं, उसके ध्यान मात्र से, वहाँ अंडों के पास नहीं जाता वो। उसी प्रकार से गुरुदेव महाराज अपने कक्ष में बैठ करके शिष्य का ध्यान रखते हैं हमेशा, इसका अहित ना हो जाए। ये तो केवल परीक्षा है ना, ये तो केवल परीक्षा चल रही है, उसका ध्यान रख रहे, कोई इसका अनिष्ट नहीं होना चाहिए। आज ये उपमन्यु गुरुकुल में नहीं, आज वापस आए, गौएं आ गई तो उन्होंने कहा दूसरे शिष्यों से, आचार्य धौम्य ने, अरे आज उपमन्यु नहीं आए हैं, कहाँ रह गए, चलो उनको खोज के लाते हैं। चले जंगल में पहुंचे, आवाज लगाते हुए, उपमन्यु कहाँ हो तुम? जब उपमन्यु के समीप पहुंचे तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं यहाँ कुएं के अंदर हूँ, कुएं में गिर गया हूँ। बोले कारण क्या है? बोले गुरुदेव कारण यही है कि भूखा ज्यादा था और भूख के कारण से मैंने आक के पत्ते खा लिए, मैं अंधा हो गया और अंधा होकर के मुझे सामने कूप नहीं दिखाई दिया। बोले मैं ये मंत्र देता हूं तुमको, इनको अश्वनी कुमारों को प्रसन्न करो और अश्वनी कुमारों को प्रसन्न करके वो तुम्हारी आंखों को ठीक कर देंगे। तो उन्होंने, गुरुदेव ने मंत्र दिया और मंत्र दे करके, देखिए कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बनाता है तो बाहर से ऐसे 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 थपता रहता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि कच्चा है कि पक्का है। अब उसको पता है, हमारी थापी से पता लग जाएगा कि ये कब पक्का है और कब कच्चा है, कब कच्चा है और कब पक्का है। ज्ञानदेव जी महाराज वो जाते हैं अपने गुरुदेव के पास में और वो थापी मारते हैं उनको। इसी प्रकार से
कच्चे पक्के की पता है। अब गुरुदेव ने कहा कि तुम ये मंत्र लो और ये मंत्र लेकर के अश्वनी कुमारों को प्रसन्न करो, वो तुम्हें औषधि देंगे और या कृपा करेंगे, जो भी करेंगे तुम ठीक हो जाओगे। मंत्र उन्होंने जपा वहीं बैठ करके। गुरुदेव ने एक वचन कह दिया और वचन से महाराज ऐसा नहीं है कि हजारों वर्ष या सैकड़ों वर्ष या 10-20 वर्ष या 1-2 वर्ष आपको जपना ही पड़े। उनकी दृष्टि हो जाए, एक बार आपने उच्चारण कर लिया मंत्र का, बस। गुरुदेव का ये शक्तिपात है, गुरुदेव की एक कृपा है। उन्होंने एक बार उच्चारण कर लिया महाराज और उतने मात्र से अश्वनी कुमार प्रकट हो गए। और अश्वनी कुमार प्रकट होकर के कहने लगे, ये लो पुआ, मालपुआ। मालपुआ को क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, एक मिष्टान। और मिष्टान ला करके महाराज दिया और दे करके कहा, ये तुम लोग, तुम इसको खा लो, खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। बोले मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? बोले पहले ये भोग मैं गुरुदेव को लगाऊंगा और आज तक लगाते आया हूं, इसलिए मैं खुद नहीं खाऊंगा। जब वो गुरुदेव मुझे देंगे तब मैं खाऊंगा। बोले अरे तुम्हारे गुरु ने भी तो एक बार हमने उनको इस प्रकार से पुआ दिया था, तुम्हारे गुरुदेव भी खा गए, उनके गुरुदेव भी खा गए थे, तुम भी खा सकते हो। बोले नहीं, मैं नहीं खा सकता। यहाँ तक है सहन करने की सामर्थ्य। एक अंधा है, शिष्य है, कुएं में गिरा हुआ है और सहन करता जा रहा है, और इतनी सामर्थ्य है। देखो अभी अंत में भी वो पुआ नहीं खा रहे हैं, तो अश्वनी कुमार महाराज प्रसन्न होकर के वहाँ पर उसको स्वस्थ कर देते हैं और स्वस्थ करके कुएं से भी बाहर निकाल देते हैं। और इस प्रकार ये है गुरु की कृपा। और जब हमारे हृदय में गुरु की कृपा मिल जाती है महाराज, तो बस और सोचने की जरूरत नहीं है। उससे हमारे जीवन में आगे का अपने आप स्टेप आ जाता है, सरलता आ जाती है, जिसको आर्जव कहा है। आचार्योपासनम हाँ, शौचम आत्म विनिग्रह, ये तो आगे का है महाराज जी। आचार्योपासनम शौचम आत्म विनिग्रह। तो यहाँ पर आर्जवम, आर्जवम जीवन में जब कब आ जाता है? अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिम, आर्जवम। क्षांति के बाद आर्जव आया गुण। कब आया? जब हमारे अंदर योग्यता हो गई, हमें गुरु की कृपा मिल गई, तब हमारे अंदर आर्जव आया। आर्जव का तात्पर्य होता है सरलता। और भगवान भी कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अब सरलता आ गई, मतलब क्या हुआ? सरलता आने से एक योग्यता बन गई, और उस योग्यता से हमें क्या मिला? भगवान तक पहुंचा दिया उस योग्यता ने। उस योग्यता ने हमें उस ईश्वर तक पहुंचा दिया, जिस ईश्वर तक पहुंचाने के लिए हमें गुरुदेव की शरण में आना पड़ा। तो ये है गुरु कृपा का फल कि हमारे अंदर आर्जव आ जाए, हमारे अंदर योग्यता आ जाए, सरलता आ जाए। हम सरल ही नहीं बन पाते, हम कठिन बनते चले जाते हैं। रिजु, रिजु माने सरलता। तो जब सरलता हमारे जीवन में आ जाएगी महाराज, कहा गुरुदेव एक बात आप बतलाइए। बोले आचार्य के लक्षण आप नहीं बता पाए। आचार्य के लक्षण क्या है? आचार्य के लक्षण आप नहीं बता पाए। बोले आचार्यश्च ऊह अपोह ग्रहण धारण शम दमादि अनुग्रहादि संपन्न आचार्य। आचार्यश्च माने आचार्य। ऊह अपोह कहते हैं। ऊह किसको कहते हैं और अपोह किसको कहते हैं? ऊह किसको कहते हैं, अपोह किसको कहते हैं? ये शास्त्रीय भाषा है। ऊह मतलब है हमारे मन में प्रश्न का उत्पन्न होना, हमारे मन में प्रश्न का उत्पन्न होना। और उस प्रश्न की योग्यता को कौन समझता है? वो आचार्य समझता है। आचार्य उस प्रश्न की योग्यता रखते हैं कि ये जिज्ञासु के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, वो जरूरी नहीं है कि आचार्य के सम्मुख आप जाएं और तभी वो आपसे आप प्रश्न करें और तभी वो उत्तर दें और तभी आपका समाधान हो। जरूरी नहीं है। आपके मन में प्रश्न है, और एक प्रश्न नहीं है, हजारों प्रश्न है। एक प्रश्न नहीं, हजारों प्रश्न है। और उन प्रश्नों से महाराज कभी कभी तो होता क्या है, आचार्य उपदेश कर रहे हैं और हम सब श्रवण कर रहे हैं। आचार्य उपदेश कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। एक रामायणी रामायण कथा कर रहा था, 9 दिन तक रामायण कथा सुनी।
एक रामायणी रामायण कथा कर रहे थे, 9 दिन तक रामायण सुनी, और 9 दिन सुनने के पश्चात प्रश्न क्या उत्पन्न हुआ मन में साधक ने जाकर के पूछा कथावाचक से कि भगवान हमें ये बतलाएं, हमारे मन में बड़ी भारी संशय हो रही है। बोले क्या संशय है? बोले रावण की भी बात आपने की और राम की बात भी आपने की, तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है। उन्होंने कहा भैया न राम राक्षस है न रावण राक्षस है, मैं राक्षस हूं जो तुमको 9 दिन तक कथा सुनाता रहा। तो हमारे अंदर तो प्रश्न ऐसे हैं, इन प्रश्नों से तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। और परमात्मा को प्राप्त करना है तो ये समझ में आना चाहिए कि जगत क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, उसे मिलने का साधन क्या है, ये सब प्रश्न होते हैं। लेकिन प्रश्न हमारे अंदर बहुत चल रहे हैं और गुरुदेव हमारे प्रश्नों का समाधान करते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्या प्रश्न करें। तो वो प्रश्न की जानने की सामर्थ्य केवल शिष्य का मुख देखने से मात्र गुरुदेव के अंदर वो सामर्थ्य होती है कि आपके प्रश्न को आपके हृदय में से पकड़ के ले आते हैं और आपका क्या कर देते हैं, समाधान कर देते हैं। ये गुरु की सामर्थ्य है। और आगे फिर इसमें बहुत सारा कुछ विषय है, तो आगे यदि कल का समय रहा या आगे कभी फिर देखेंगे। तो महाराज मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ, आप सबका दर्शन हुआ, आप सब ने मुझे इतनी देर आधा घंटा झेला, सहन किया तो आपने भी मुझे सहन किया। तो इतनी सामर्थ्य आपके अंदर परमात्मा ने दी कि मेरे जैसे व्यक्ति को आपने सहन कर लिया। जो इसमें कुछ अनर्गल शब्द रहे हो उन सब शब्दों को मैं वापस लेता हूँ, और महाराज इसमें जो भी आपके योग्य हैं उन शब्दों को आप स्वीकार कीजिए। और महाराज श्री की जितनी आज्ञा थी मैं उतने तक चला। महाराज ये संत बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, या अहेतुक दया सिंधु होते हैं। अपने आप ये इनके अंदर बस एक बार आप शरणागति हो जाइए और आपका कल्याण हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबको महाराज श्री से जोड़ने के लिए यही भगवान से विनती करता हूँ कि भगवत चरणों में आपकी श्रद्धा हो, गुरु चरणों में आपकी श्रद्धा हो, आपका आध्यात्मिक विकास हो, आप उस परमात्मा तक पहुँचे। इस संसार को भी आपने देख लिया, उस परमात्मा को भी देखने के लिए आप इच्छुक बने। परांचि खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मना। और दूसरी बात है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदम आयातम। यहाँ पर आपने सारा संसार देख लिया, लोगों का परीक्षण कर लिया, ये भी देख लिया सुख कितना है इस संसार में, दुख कितना है। अब तो आपको इनको त्यागना ही पड़ेगा, और बिना त्यागे त्यागात शांतिर अनंतरम, ऐसा कहा गया है। बिना त्याग के शांति जीवन में नहीं आती है, और उस शांति को आप प्राप्त करें, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर भगवत चरणों में समर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।